दोस्तों आज सीखेंगे हम स्पेशल सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस के बाद आज हम शुरू करते हैं स्पेशल सेंटेंस के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों स्पेशल सेंटेंस में जो पहला सेंटेंस पढ़ेंगे वो है क्षमता के ऊपर क्षमता, कैपेसिटी। सकता हूँ, कर पाता हूँ, कर सकता हूँ, है, कर सकता है, इट्सेट्रा। यहाँ पे हूँ कर्ता के अनुसार बदलते रहेगा, हूँ, है। इसको हिंदी में पहचानें क्या तरीका, जो हिंदी में कैसे पहचानेंगे तो क्रिया के जब सेंटेंस के अंत में क्रिया प्लस कर सकता हूँ, कर सकता है, कर पाता हूँ, कर पाता है इत्यादि लगा होता है तो वो कैपेसिटी को बताता है। इसका अंग्रेजी बनाते हैं समय इसको अंग्रेजी स्ट्रक्चर यूज करेंगे हम। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के बारे में पहले ही आपको बता चुके हैं। एक्सटेंशन MPT, मैनर, प्लेस, टाइम। मैनर, प्लेस और टाइम। MPT के बारे में पहले ही आपको बता चुके हैं। एक्सटेंशन पहले सब्जेक्ट मैनर रखेंगे, फिर प्लेस को, फिर टाइम को। अब कुछ हिंदी का उदाहरण लेते हैं। मैं बेझिझक अंग्रेजी बोल पाता हूँ, वह अंग्रेजी में लेख लिख पाता है, वह बिना सहारे के चल पाता है इत्यादि। जब इसका हम ट्रांसलेशन बनाएंगे अंग्रेजी में तो स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यहाँ पर सब्जेक्ट आई हुआ, कैन यहाँ वर्ब हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, और वर्ब स्पीक जो है सो वर्ब का पहला फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट इंग्लिश हुआ, और एक्सटेंशन मैनर हुआ। कैसे बोल पाता है? फ्लुएंटली बोलता है, बेझिझक बोलता है। तो ये आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। दूसरा उदाहरण का जो वह अंग्रेजी में लेख लिख पाता है का अंग्रेजी ट्रांसलेट करेंगे तो पहले वह सब्जेक्ट लेंगे, वह के लिए ही लिखेंगे, फिर सकना पाना के लिए कैन लिखेंगे, फिर वर्ब वन यहाँ पे क्या क्रिया काम क्या हो रहा है? लिखना काम हो रहा है। वो एक्शन क्या हो रहा है? लिखने का एक्शन काम हो रहा है। तो यहाँ पर उसके लिए उसका अंग्रेजी राइट का वर्ब वन राइट लिखेंगे। क्या लिख रहा है? यस से लिख रहा है, तो यहाँ पर हम यस से लिखेंगे। और किस में लिख रहा है? अंग्रेजी में लिख रहा है, इन इंग्लिश। ही कैन राइट एन एसे इन इंग्लिश। अब तीसरा उदाहरण लेते हैं। अब वह बिना किसी सहारे के चल पाता है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे हम ही, सकना के लिए हम कैन लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? चलने का एक्शन हो रहा है, वॉक लेंगे। फिर यहाँ पे आ गया कैसे चल रहा है? मैनर, बिना किसी सहारे के, विदाउट एनी सपोर्ट। कब? अब। मैनर, प्लेस, टाइम, नाउ लास्ट में आया। ही कैन वॉक विदाउट एनी सपोर्ट नाउ। इसके बाद इसका एक और दूसरी तरह से भी इसको अंग्रेजी में बना सकते हैं आप, इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके लिए स्ट्रक्चर दिए हैं। सब्जेक्ट प्लस एबल टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। दोस्तों यहाँ पे मैं बेझिझक अंग्रेजी बोल पाता हूँ का दूसरे तरीक़ा से मैं बना सकता हूँ। ही इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। कैन के बदले एबल टू यूज करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। इज एबल टू, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड इज भी का भी यूज करेंगे। ही इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ही इज़ एबल टू वॉक विदाउट एनी सपोर्ट नाउ। ही इज़ एबल टू राइट एन एसे इन इंग्लिश। दोस्तों हम चलते हैं। ये तो आज स्पेशल सेंटेंस हमने पढ़ा एक, और इसके बाद हम आज से शुरू करते हैं एक छोटी सी स्टोरी डेली पढ़ने का, उसका हिंदी अनुवाद जानने का प्रयास करते हैं। इससे आपके पढ़ने का स्किल भी और हिंदी समझने का भी, अंग्रेजी को समझने का स्किल भी डेवलप होगा। तो आज से प्रतिदिन हम एक स्पेशल सेंटेंस के साथ साथ कुछ एक छोटे से स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक चिड़िया और छोटे गर्ल बेबी के बारे में स्टोरी है। द बेबी वॉज लाइंग ऑन हर बैक। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि एक बेबी वॉज लाइंग ऑन हर बैक,
एक गर्ल बेबी, क्योंकि यहाँ पे हर बैक लिखा हुआ है, पीठ के बल लेटी हुई थी। यहाँ पे वाज मतलब था, पास्ट की बात कर रहे हैं हम, पास्ट की कहानी के बारे में बता रहे हैं। बेबी मतलब बच्चा, लाइंग मतलब लेटा होना, लेटना, ऑन हर बैक, एक बेबी अपने पीठ के बल लेटी हुई थी। ए ब्लू बर्ड फ्लेव इन थ्रू द विंडो। दोस्तों यहाँ पे वो भी बोलते हैं इसको, अ ब्लू बर्ड, एक नीले पक्षी, फ्लीव इन, फ्लाई इन का मतलब होता है उड़ के कहीं से आना, थ्रो द विंडो मतलब कहाँ से, खिड़की से, माध्यम, कहाँ से, थ्रो माध्यम के लिए यूज करते हैं, द विंडो। ए ब्लू बर्ड फ्लेव इन थ्रो द विंडो, एक नीली पक्षी खिड़की से उड़ के अंदर आई। द ब्लू बर्ड हैड ब्लू आई, ब्लू नीले पक्षी के नीले आंखें थी। दोस्तों यहाँ पे जब हम आगे पढ़ेंगे, मेरे पास कुछ है, आई हैव ए पेन, मुझे कलम है, आई हैव ए मोबाइल। जब इसको हम पास्ट की बात करेंगे, आई हैड ए मोबाइल, आई हैड एन आईफोन, तो इस तरह से इसको पास्ट में जब हम बोलेंगे मेरे पास था, तो हैव का हैड हो जाएगा। और फ्यूचर में अगर होगा, विल हैव, आई विल हैव एन अम्ब्रेला एट्सेट्रा, जो भी हो। द ब्लू बर्ड हैड ब्लू आई, नीले पक्षी के नीले आंखें थे। इट सैट ऑन द बेबीज क्रिब। इट यहाँ पे वर्ड्स का जेंडर जो है, ऐसे चीज़ जिसका जेंडर डिटरमाइन नहीं किया जाता है उसको न्यूट्रल जेंडर लिखा जाता है, और यहाँ वर्ड्स के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। इट यहाँ पर वर्ड्स के लिए प्रनाउन आया है। और वह चिड़िया सैट, सिट का पास्ट हो गया सैट, ऑन द बेबीज क्रिब। सिट यहाँ पर बात पास्ट, जब पास्ट टेंस पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि सिट और सैट, विल सिट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पास्ट की बात करते हैं, ही सैट, सॉरी इट सैट ऑन द बेबीज क्रिब। क्रिब मतलब होता है पालना, उस बेबी के पालने पे जाके चिड़िया बैठी। द बर्ड हैड ए बिल अराउंड इट्स नेक। दो चिड़िया थी। अब यहाँ पे फिर से हम दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो अभी पढ़ रहे हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। द बर्ड हैड अ बिल अराउंड इट्स नेक, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बात किया हूँ ऊपर वाले सेंटेंस में, आई हैव ए पेन, तो हम पास्ट में बोलते हैं आई हैड ए पेन। और यहाँ हम बात कर रहे हैं द बर्ड हैड ए बिल, तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ये बोला जा रहा है, बर्ड के गर्दन में, अराउंड इसने गर्दन में एक घंटी थी। द बेल रैंग, घंटी बजी, रिंग का रैंग होगा, द बेल रैंग, सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, घंटी बजी। द बेबी स्माइल्ड, वह बच्ची हंसी। द बेबी रीच्ड फॉर द बेल, वह बच्ची घंटी को लेने का प्रयास की। द बर्ड सुक इट हेड, चिड़िया अपने गर्दन को हिलाया। सेक इट योर हेड, सेक इट्स हेड मतलब होता है किसी को मना करना, कि नहीं देने के लिए मना करना। द बर्ड सुक इट्स हेड, द बेल फेल ऑफ द बर्ड्स नेक, वह घंटी, द बेल फेल ऑफ मतलब किसी से गिर के अलग होना, फेल ऑफ द बर्ड्स नेक, गर्दन, वह गर्दन चिड़िया के गर्दन से गिर गया। इट फेल नेक्स्ट टू द बेबी, अब यहाँ पे नेक्स्ट टू का मतलब बगल में, फॉल का पास्ट होगा फेल। इट फेल नेक्स्ट टू द बेबी, यह बच्चे के बगल में गिरा। द बेबी पिक्ड अप द बेल, बच्ची ने उस घंटी को उठा ली। पिकअप का होता उठाना प्रेजेंट, और पिक्ड अप उसने उठा ली। द बेबी रैंग द बेल, और बच्ची ने उस घंटी को बजाई। अनदर ब्लू बर्ड फ्लो इन थ्रू द विंडो, उसके बाद दूसरी चिड़िया भी, नीली चिड़िया भी खिड़की के अंदर आ गई। द ब्लू बर्ड ऑल्सो हैड ए ब्लू आइज, और उस ब्लू चिड़िया के भी नीले आंखें थी। द बेबी हैड ब्राउन आइज, और जो बच्ची थी उसके भूरे आँख थे। द बर्ड लुक्स एट द बेबी, अब यहाँ बर्ड्स इसलिए हो गया कि दो वर्ड्स हो गए, एक तो पहले से आई थी, एक दूसरे वर्ड भी आई। जब भी हम अंग्रेजी में प्लूरल की बात करेंगे तो वहाँ प्लूरल नाउन का यूज करेंगे,
और सिंगुलर नाउन जहाँ भी यूज करेंगे उसके लिए ए एन का यूज करेंगे। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस एग्जांपल दिया था, आई हैव एन आईफोन। यहाँ पे एक तो नहीं लगाया, बट हिंदी में मैं बोलूँगा मेरे पास आईफोन है, बट जब हम अंग्रेजी ट्रांसलेट करेंगे उसका तो वहाँ पर लिखेंगे आई हैड एन आईफोन। ए या एन का यूज उसके साउंड के अनुसार लगाएंगे। द बेबी लुक्ड एट द बर्ड्स, बच्ची ने भी चिड़िया के ऊपर देखी। द बेबी रैंग द बेल अगेन, द बेबी रैंग द बेल अगेन, द बच्ची ने उस घंटी को दोबारा बजाई। बोथ बर्ड्स फ्लू अवे, दोनों चिड़िया उड़ गई। द बेबी स्टार्टेड टू क्राई, वह बच्ची रोने लगी। दोस्तों यहाँ पे हम आफ्टर स्पेशल सेंटेंस की बात करेंगे तो स्टार्ट टू, कोई भी काम करना शुरू करते हैं, वह हंसने लगा, ही स्टार्ट्स टू लाफ, वह नाचने लगा, शी स्टार्ट्स टू डांस। स्टार्ट्स टू मतलब यह करने लगा, क्रियापद करने लगा के लिए यूज करते हैं। इसने पास्ट की बात कर रहा है इसलिए यहाँ पर यूज किया गया है बेबी स्टार्टेड टू क्राई। स्टार्टेड टू याद रखेंगे, स्टार्टेड टू का कहाँ यूज करते हैं बता दिया गया है। कोई भी काम करने लगना, वह रोने लगा, वह हंसने लगा, वह भागने लगा। द थीफ स्टार्टेड टू फ्ले, वह भागने लगा। हीज मम्मा कैम इन टू द रूम, उसकी मम्मा, बेबी की मम्मा रूम में आई। द बेबी स्माइल, बच्ची हंसी। मम्मा सॉ द बेल, मम्मा ने क्या देखी, घंटी देखी। शी आस्क्ड द बेबी वेयर द बेल केम फ्रॉम, मम्मा ने, शी आस्क्ड मम्मा ने पूछी, द बेबी किससे, बेबी से, वेयर द बेल केम फ्रॉम, घंटी कहाँ से आया। द बेबी पॉइंटेड एट द विंडो, पॉइंट एट मतलब इशारा करना, कि किधर की तरफ, विंडो। द बेबी पॉइंटेड एट द विंडो, बेबी ने खिड़की की तरफ इशारा किया। दोस्त जो अभी हम इस छोटी सी कहानी सीखे हैं काफ़ी, इसमें आपने देखा होगा मैक्सिमम सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बताया गया है, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू होता है। मेरे पास कोई चीज़ होना, कोई पोजीशन, किसी चीज़ का अधिकार होना, कोई सामान होना, तो हम प्रेजेंट में हैव या हैज़ यूज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट यू है तो यू हैव ए कार, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है ही हैज़ ए नोटबुक, तो वहाँ हैज़ यूज करते हैं। जब हम पास्ट में यूज करते हैं तो उसको हैड यूज करते हैं। आई हैड एन आईफोन, तो हम पास्ट में बात करेंगे तो ही का हैड हो जाता है। हम फ्यूचर की बात करेंगे, मेरे पास एक कोई सामान होगा, मेरे पास एक मोटरसाइकिल होगा, आई विल हैव ए मोटरसाइकिल। इसके बाद एक पोजीशन के टाइप के सेंटेंस की बात हुई है। दूसरा सेंटेंस की बात हुआ है सिंपल पास्ट में, जिसमें होता है, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। आई इट सेट ऑन बेबीज क्रिब, वह चिड़िया बेबी के पालने में बैठी। सिट का हो गया सेट, यहाँ पर इट प्रोनाउन यूज हुआ सब्जेक्ट के रूप में। सिट का सेट हो गया, वर्ब टू हो गया। ऑन द बेबीज क्रिब। दोस्तों जब हम सजीव की बात करते हैं तो काके के लिए नाउन के बाद एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, और या फिर ऑफ भी दोनों यूज करते हैं। नाउन सजीव के लिए, लिविंग थिंग के लिए एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों यूज करते हैं, जबकि हम नॉन लिविंग थिंग का जब यूज करते हैं तो वहाँ पर ऑफ का यूज करते हैं। द लेग ऑफ चेयर, द कैप ऑफ पेन, वहाँ पर ऑफ की बात करते हैं, कलम की ढक्कन जो भी है। द बेबी रिच्ड फॉर द वेल, यहाँ भी हुआ द बेबी वर्ड सब्जेक्ट है, द बेबी यहाँ पे सब्जेक्ट है दोस्तों। द बेबी सब्जेक्ट है, रिच्ड फॉर पास्ट हो गया, उसने घंटी को लेने का प्रयास किया।
द बेबी स्माइल, द बेबी मतलब बच्ची, और स्माइल उसने हंसी मुस्कुराई पास्ट में। द बेबी वाज लाइंग ऑन द। दोस्तों ऐसा काम यहाँ पे एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी बात हुई है। द बेबी वाज लाइंग ऑन द हर बैक, जो भूतकाल में कोई काम हो रहा था, जिस पार्टिकुलर टाइम पे कोई देखा गया कि जिस पार्टिकुलर टाइम की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पे कुछ क्रिया, कुछ एक्शन हो रहा था, वहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। यहाँ पर उसका भी एक एग्जांपल दिया गया, द बेबी वाज लाइंग ऑन हर बैक, वह बच्ची पीठ के बल लेटी हुई थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और ताकि भविष्य में आप अगली वीडियो आपको आते ही मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।